हेलो दोस्तों। बात करें एसएससी जीडी 2022 की, जो एसएससी जीडी 2022, इसमें अगर हम बात करते हैं एसएससी जीडी 2022 की, तो क्या क्या बदलाव हुए हैं, योग्यता क्या है, आयु क्या है, इसका पाठ्यक्रम क्या है, सिलेबस क्या है, और एग्जाम का पैटर्न जो चेंज हुए हैं वो क्या है, और किन किन पदों पर भर्ती होगी, इन सभी पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं वन बाय वन करके। तो बिना डिले किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें एसएससी जीडी 2022, तो यहाँ पे अगर डेट की बात करें तो 27 अक्टूबर से आप फॉर्म को भर सकते हो। 27 अक्टूबर से आप फॉर्म भर सकते हो। कब तक? लास्ट डेट जो है 30 नवंबर तक। भैया 30 नवंबर, लेकिन 30 नवंबर की वेट मत करना। 30 नवंबर तक क्या होगा, लास्ट में सर्वर आपका लो हो जाएगा, स्लो हो जाता है, जिससे फॉर्म भर नहीं पाओगे, दिक्कत होगी। इसलिए पहले ही फॉर्म को भर लो। 27 अक्टूबर से शुरू हो गया है, 30 नवंबर लास्ट डेट है। पेमेंट की बात करें तो पेमेंट आप 1 दिसंबर 2022 तक कर सकते हो। एग्जाम डेट जो इस पे दिखा रहा है भैया, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अगर हम बात करें एग्जाम की तो जनवरी 2023 में इसका एग्जाम होगा। उसके पहले कह रहे हैं कि एडमिट कार्ड आ जाएगा, बिफोर एग्जाम आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। अगर हम फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों को 100 रुपए देना होगा। एससी और एसटी वालों के लिए कोई चार्ज नहीं है। और आपका ऑल कैटेगरी फीमेल, यानी कि जो महिलाएं अगर एसएससी जीडी का फॉर्म डालती है तो उनके लिए भी कोई चार्ज नहीं है, उनको कोई भी शुल्क देने की जरूरत नहीं है। आगे बात करते हैं इसमें, तो भैया जो एज की बात करते हैं, तो एज की बात करें तो एज यहाँ पे जो मिनिमम एज है वो 18 वर्ष है, ठीक है ना। और मैक्सिमम कितना है भैया, 23 वर्ष मैक्सिमम एज है। लेकिन एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022, इसमें जो आपका एज है, ओबीसी वालों को 3 साल के लिए छूट दी गई है, और आपका एससी एसटी वालों के लिए 5 साल की छूट दी गई है। आगे बात करते हैं कि भैया यहाँ पे जो आपका बीएसएफ है, बीएसएफ में सबसे ज्यादा आपकी वैकेंसी आई है, 10,497 पोस्ट है। और आपका सीआईएसएफ में 100, केवल 100 पोस्ट हैं। और बात करें सीआरपीएफ में टोटल पोस्ट की बात करें तो 8,911। एसएसबी में जो पोस्ट है 1284 पोस्ट है। आईटीबीपी में 1613 पोस्ट है टोटल। असम राइफल में आपका 1697 सीट है टोटल। एसएसएफ में भैया 103 सीट हैं। एनसीबी में 164 पोस्ट हैं। अब अगर आप हाई स्कूल पास हो तो ये फॉर्म डाल सकते हो। योग्यता भैया हाई स्कूल पास होनी चाहिए। हाई स्कूल पास हो, 18 साल एज हो चुकी है, तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हो। बात करें यहाँ पे सब्जेक्ट में थोड़ी बहुत चेंजिंग अब की बार देखने को मिली पिछली बार की तुलना में। पिछली बार 25-25 क्वेश्चंस होते थे। एक क्वेश्चन 2 मार्क का, 2 नंबर का होता था। अब भैया यहाँ पे रीजनिंग की बात कर लेते हैं, तो रीजनिंग में आपका टोटल 20 प्रश्न रहने वाले हैं, और एक प्रश्न आपका 2 नंबर का रहेगा, यानी कि 40 नंबर की रीजनिंग रहेगी। इसी प्रकार हम जनरल नॉलेज की बात करें और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 20 प्रश्न रहने वाले हैं, 40 नंबर। इसी प्रकार मैथ की बात करें, मैथमेटिक्स की बात करें भैया, तो ये भी 20 प्रश्न रहेंगे, 40 नंबर के। इंग्लिश या हिंदी आप ऑप्शन ले सकते हैं, ऑप्शनल है। एक लैंग्वेज चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश, तो हिंदी या इंग्लिश 20 नंबर का रहेगा टोटल। 20 प्रश्न रहेंगे 40 नंबर के। तो टोटल आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे 80 क्वेश्चंस रहेंगे, 80 प्रश्न रहेंगे। 80 प्रश्न रहने वाले हैं 160 नंबर के, 160 नंबर। लेकिन टाइमिंग अब की बार कम किया गया, 60 मिनट ही है। 60 मिनट में 80 प्रश्न करने हैं और 160 नंबर का रहने वाला है। सिलेबस की बात कर लेते हैं, तो सिलेबस भैया आपका रीजनिंग है, वही रीजनिंग आप जो सिलेबस पिछली बार था सेम सिलेबस वही है। रीजनिंग है, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस है, और आपका मैथ है, और हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज है। सेम सिलेबस जो पिछली बार था वही सिलेबस इसमें भी दिया गया है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। अब
इसमें करना क्या होगा, फॉर्म तो आप डाल दोगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते रहो, लेकिन साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, पीवाईक्यू भी हम लोग सॉल्व करेंगे। कल से आपको मेरे ही चैनल पे आपको पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर पेपर, इसके पहले जो पेपर हुआ था उसको हम लोग डेली एक सेट सॉल्व करेंगे, तो एग्जाम तक लगभग हम लोग सारे सेट को सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा भैया, तो लगभग क्वेश्चंस क्या होते हैं, पीवाईक्यू से भिड़ जाते हैं, समझ रहे हो ना। तो हमें क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर पे ही प्रैक्टिस कर लेना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो और प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर पे कर डालो। तो फिर मिलते हैं कल हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।